हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। सब अच्छे होंगे आशा करता हूँ, है ना, मौज में। चलिए, तो क्लास 12th के बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें अपना सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। क्या बेटा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं? ROR। ये सेम है दोनों तरफ। यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं, और यदि अलग अलग ग्रुप हैं जैसे ROR' तो फिर इनको हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स बोल देते हैं। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर्स, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। चलिए, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की जब बात करते हैं तो बहुत सिंपल से दो मेथड हमें डिस्कस करने हैं। एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स इन एसिडिक मीडियम एट लो टेम्परेचर, और एक विलियमसन सिंथेसिस। दो मेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ये हैं। बाकी तो और बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये दो ही मेथड्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। नेम से ही पता लग रहा है सिंपली वैसे तो कि अल्कोहल मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, देखो पहले एक सिंपल रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको बता दूँ। CH3COH यदि हम 443 केल्विन टेम्परेचर पे और एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनता ही, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल वाले टॉपिक में, है ना। अभी सेकंड जो तरीका है वो क्या है? 413 केल्विन एसिडिक मीडियम, ठीक है, प्रोटिक एसिड्स H2SO4 HCl वगैरह उनकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पे फिर आपके पास ईथर बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। दो एल्कोहल मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हुआ और ईथर बना। ठीक है, सिंपली जैसे ये हम इस तरह से लिखें CH3 CH2OH प्लस इसका OH इधर दिखा देते हैं CH2 CH3, तो मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हटा दिया और ईथर बन गया। लेकिन अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भी मैकेनिज़्म क्या है, किस प्रकार ये रिएक्शन हो रही है, और ये एक प्रकार से वैसे सब्स्टिट्यूशन की तरह से है। तो इस रिएक्शन में हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स ही प्रिपेयर कर पाएंगे। अनसिमेट्रिकल ईथर्स यदि हम लेंगे या सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल यदि हम लेंगे तो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल से हम ईथर्स प्रिपेयर कर पाएंगे यहाँ पे इस मेथड से। देखो, मैकेनिज़्म पार्ट की जब बात करते हैं तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे हम दिखाएं, जैसे वही अल्कोहल मॉलिक्यूल से शुरू करें CH3 CH2OH। एसिडिक मीडियम जो ले रहे हैं, एसिड एज ए कैटलिस्ट काम करेगा और अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर OH के पास ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर है वो इसको अट्रैक्ट करके और क्या बनेगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनने के बाद ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल आपका है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन पे अभी आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाओ बेटा, और उसकी वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इस पर स्लाइट पॉजिटिव, और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली जो पॉजिटिव है उससे भी कुछ और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो अब एक दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा किस पे? इस कार्बन एटम पे। ठीक है, और ये बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन गया इस प्रकार आपका? CH3 CH2O, और इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया CH2 के साथ, CH2 CH3। ठीक है, इसके साथ यहाँ फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अब इस ऑक्सीजन एटम पे। तो ये जो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, ये क्या करेगा बेटा? ये अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको लॉस कर देगा, डीप्रोटोनेशन हम कह सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोटॉन निकल जाएगा, तो इस प्रकार से ये प्रोटॉन निकल जाएगा और ये बॉन्ड वापस यहाँ ऑक्सीजन के पास। तो CH3O के पास CH3 CH2 यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर CH2 CH3, इस तरह से ही रहेगा।
ठीक है ना। तो यदि अब आप यहाँ पे हम बड़ा कोई अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, यदि आपने क्या ले लिया, कोई बिगर अल्काइल ग्रुप ले लिया, तो फिर वहाँ पे SN1 मैकेनिज़्म हो जाएगा। अभी तो क्या है, ये SN2 मैकेनिज़्म के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनने के बाद दूसरा न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर रहा है इधर, और इसमें एक साथ ये होगा, और फिर जैसे ये अटैक कर रहा है, ये ग्रुप हट रहा है, तो ये SN2 मैकेनिज़्म है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका स्लोवेस्ट स्टेप, और इसी के अकॉर्डिंग करें कि ये आपका SN2 मैकेनिज़्म है। लेकिन यदि हमने कोई बड़ा अल्काइल ग्रुप ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकेंडरी या टर्सरी, तो फिर ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर वहाँ पे ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर वहाँ पे एलिमिनेशन compete करेगा साथ में, और एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपका यदि आपने क्या ले लिया भाई, अल्कोहल सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल ले लिया, फॉर एग्जांपल यदि कोई आपसे दे भी दे कि भाई ये वाला अल्कोहल है, क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम में 413 केल्विन टेम्परेचर पे, और यहाँ पे जो ईथर बनेगा वो बताओ क्या बनेगा, ईथर। तो ये रिएक्शन ईथर नहीं बनेगा एक्चुअली, ध्यान रखना, यहाँ पे एल्कीन बनेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एल्कीन बनेगा। अब सब्स्टिट्यूशन की बजाय यहाँ पे मतलब SN2 मैकेनिज्म की बजाय SN1 ही फॉलो करेगा, और उसमें भी फिर आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एल्कीन फॉर्मेशन होगा। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक भी। चलिए अब सेकंड मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, बाय विलियमसन्स सिंथेसिस। ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है, ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट मेथड आपका रहेगा, बाय विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ क्या होता है, आपका एक एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल रहेगा, क्या रहेगा, एल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन हम RONA सोडियम अल्कोक्साइड से करवाएंगे। तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो भाई Na पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये हैलाइड आयन वहाँ से अलग होके आपका RO, ये इसको R' कह दें, तो ये R' इस तरह से बनेगा, और प्लस NaX आप दिखा सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ भी क्या रहेगी कि भाई देखो, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, तो एल्काइल हैलाइड शुड भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी। यदि हमने सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज़ किया, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने ये ले लिया CH3 CH, और इसके साथ मान लो आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब यदि आप इसकी रिएक्शन CH3ONA इससे करते हैं, तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा, और एल्कीन फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा बेटा, आपका एल्कीन बनेगा। क्या कारण है इसका, इसका कारण ये है कि ये जो सोडियम अल्कोक्साइड हम लेते हैं ना, ये ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है यहाँ पे, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी एक्ट करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेशन भी करवा सकता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन हम देखेंगे, देखो NCERT बुक का क्वेश्चन है, और उसमें वहाँ पे दिया हुआ है आपको कि भाई क्वेश्चन में लेता हूँ फ़िलहाल, जैसे ये गिवन है कि द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन, द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन। रिएक्शन क्या दी हुई है आपको कि C2H5ONA प्लस CH3Cl, और इससे वो कह रहा है कि भाई बन क्या रहा है, CH3O2H5। तो ये रिएक्शन ठीक नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए।
तो ये रिएक्शन यदि हम एसिडिक मीडियम में करते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्योंकि एल्काइल हैलाइड हमारा टर्सरी है तो एलिमिनेशन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है बेटा वो बनेगा ये वाला। फर्स्ट की पार्ट का आंसर तो ये हो गया फर्स्ट का। तो सेकंड में पूछ रहा है कि राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्यूटाइल इथाइल ईथर। 1 ब्यूटाइल इथाइल ईथर, देखो सेकंड पार्ट क्या कहा उसने, 1 ब्यूटाइल इथाइल ईथर। 1 ब्यूटाइल इथाइल ईथर क्या था आपका, जो इधर लिखा था ना मैंने, यही था CH3 O C2H5। तो यहाँ पे 1 पे आपका ब्यूटाइल और इथाइल ईथर, 1 पे ब्यूटाइल ग्रुप, इथाइल और ईथर। तो ये प्रिपेयर यदि आप करना चाहते हो, ठीक है ना, तो हमें एल्काइल हैलाइड आपका ये लेना चाहिए C2H5Cl या Br जो भी है, और उसकी रिएक्शन आप इसके साथ करवाएं। ये आपका टर्सरी में भी हो सकता है अल्कोक्साइड आयन। ये आप रिएक्शन करवा दो एसिडिक मीडियम में 413 केल्विन पे, प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो विलियमसन सिंथेसिस में ध्यान रखना है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है हमेशा विलियमसन सिंथेसिस में, और SN2 मैकेनिज्म क्योंकि फॉलो होता है तो हमारा एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, है ना। यदि ये प्राइमरी ग्रुप रहेगा तो फिर अल्कोक्साइड आयन चाहे कितना ही बड़ा हो, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे इस, हाँ एक चीज़ और इसकी रुकी अभी, एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं इधर। एरोमेटिक ईथर्स भी आप बना सकते हैं इसी मेथड से, विलियमसन्स मेथड से। एरोमेटिक ईथर्स या फिनॉल को भी हम ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले फिनॉल लो आप, इसकी NaOH से जब रिएक्शन करेंगे बेस के साथ तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, आपको पता है ONA, ठीक है ना, ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब इसकी रिएक्शन किसी भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से करवा दो, ये आपका ऑक्सीजन इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक ईथर आपका बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन हम सोडियम फिनॉक्साइड से करें तो क्या बनेगा आपका, वही कंडीशंस वही रखनी है, तो आपका बन जाएगा OCH2 CH3, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं। चलिए थैंक यू।